धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय। वैचारिक क्रांति शिविर जो कि दिल्ली में आर्य समाज रानीबाग में महर्षि दयानंद सेवाश्रम संघ नई दिल्ली की ओर से आयोजित है। इसके पवित्र मंच पर विराजमान सभी शिविर के श्रद्धा के योग्य अध्यापक महानुभावों, दूर दूर से आए हुए भारत के अनेक प्रांतों से पधारे हुए सभी शिविरार्थी भाइयों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में आप देश के कोने कोने से इस शिविर में पधारे हुए हैं। मैं समझता हूँ आसाम, नागालैंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान, इतने प्रांतों से आए हैं ना। झारखंड और कोई प्रांत छूट गया? बिहार, पश्चिम बंगाल, वाह, उड़ीसा, शाबाश, बहुत बढ़िया। आसाम, नागालैंड और पहले बोल दिया था मैं, ठीक है जी। तो इतने प्रांतों से आप आए हुए हैं। मध्य प्रदेश तो हमारा हृदय है देश का, मध्य प्रदेश, वहाँ से पधारे हुए हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर जो भी सुनेंगे और इतने प्रांतों में यहाँ के संदेश को पहुँचाएंगे तो बहुत बड़ी जागृति आएगी ना। तो आपसे निवेदन है कि आपको जो भी विषय यहाँ पर शिविर में पढ़ाया जाएगा ध्यान से सुनेंगे और मुख्य विषय को लिखेंगे भी, और घर जाकर के अपने गांव जाकर के उसको औरों को बताएंगे भी, सुनाएंगे भी। तो ये जो शिविर है मन मस्तिष्क में, समाज में, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। देश की उन्नति प्रगति में, समाज की उन्नति प्रगति में, और बड़ी बात ईश्वर के सत्य स्वरूप को समझने में, ईश्वर की ओर बढ़ने में ये शिविर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो हमारा पहला विषय है जी ईश्वर। आप सभी लोग ईश्वर को मानते हैं? अच्छा, ठीक बात है। ये बताओ, ईश्वर एक है कि अनेक? एक है। 2, 4, 5, 10 ईश्वर नहीं होते। वेद में मंत्र आता है, ईश्वर एक है, इसका मंत्र पता है। उसमें गिनती भी सिखा दिया परमात्मा ने, न द्वितीयो, न तृतीयो, न चतुर्थः, ऐसे करके न पंचमो, न षष्ठमो, न सप्तमो, न अष्टमो, न नवमो, न दसमो, ऐसे 10 तक गिनती सिखा दिया। इस प्रकार से वहां पे वाक्य आगे पीछे है थोड़ा। तो इतने नहीं है ईश्वर। इतने माने कितने? 8-10 ईश्वर नहीं है। न द्वितीयो न तृतीयो, नहीं, मना कर दिया, नहीं है। तो फिर कहा स एक एव, वो एक ही है, एक प्रदेव, फिर कहा एक ही है। 2 बार कह दिया कि भाई ईश्वर एक ही है, उसके 10 अवतार भी नहीं होते हैं। समझ लो आप। जो पहले अगर आप मानते होंगे कि कोई अवतार होता है ईश्वर का, तो वेद के अनुसार क्या है? ईश्वर सब जगह व्याप्त है, वो एक ही है। और ईश्वर का स्वरूप क्या है हम पढ़ेंगे, उसके नाम कितने ये भी पढ़ेंगे। लेकिन ये भी आप बता दूं कि आप लोग ईश्वर ईश्वर करते हैं, ईश्वर का मंत्र पता है किसी को? वेद में कौन से मंत्र में ईश्वर का शब्द आया है? ईश्वर शब्द है कहां? बताऊं आपको, लिखिए, मंत्र लिखिए, अच्छा मंत्र है जिसमें ईश्वर का नाम आया है। जिस मंत्र में
जिसमें ईश्वर को ईश्वर कहा गया है, ऐसा मंत्र जाके आपको सुनाएंगे घर जाकर के, देखो भाई ये मंत्र ईश्वर का है। दुनिया भर में लोग ईश्वर ईश्वर करते हैं, लेकिन ईश्वर का मंत्र सुनाओ तो बहुतों को पता नहीं है ना। देखिए ईश्वर का मंत्र लिखिए, ओम प्राणाय नमो, लिखिए और बोलिए, ओम प्राणाय नमो, लिखिए, ओम प्राणाय नमो, यस्य सर्वं इदं वशे, यस्य सर्वं इदं वशे, फिर बोलता हूँ, यस्य सर्वं इदं वशे। अब सुनिए, अब नाम का परमात्मा का आएगा, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं, ओम प्राणाय नमो, बोलिए, ओम प्राणाय नमो, यस्य सर्वं इदं वशे, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं, ओम। तो इस मंत्र में ईश्वर कहा गया है, ईश्वर को, ठीक है जी। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है ये भी बता दिया, कि जो परमात्मा प्राण स्वरूप है, अर्थात हम सबके प्राणों का प्राण है, हम सबके जीवन का आधार है, ठीक है जी। और जिसके वश में सारा संसार है, सारा ब्रह्मांड है, ऐसे परमपिता परमात्मा को हम नमस्ते करते हैं। यो भूता सर्वस्य ईश्वरो, जो समस्त भूतों का ईश्वर है, माने स्वामी है। समस्त भूत माने प्राणी। देखो आप क्या समझते हैं, भूत माने कोई भूत होगा, कोई प्रेत होगा, प्रेत ऐसा मानते हैं ना, ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भूत ऐसा नहीं होता जो मरने के बाद भूत योनि हो, प्रेत योनि हो, ऐसा कोई वास्तव में होता नहीं है। भूत माने पास्ट टेंस, जो चला गया, और भूत माने प्राणी। भूत माने सारे पदार्थ भी, 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, है ना। तो परमात्मा इन 5 भूतों का स्वामी है, वही ईश्वर कहलाता है। यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम, जिसमें सारा जगत प्रतिष्ठित है। हम सब किसमें स्थित हैं, उस ईश्वर में, जो समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। तो ईश्वर कहाँ रहता है, बोलो, कहाँ रहता है ईश्वर? सब जगह रहता है। हमारे अंदर है कि नहीं है, और बाहर है कि नहीं है? तालाब में, पानी में, नदी में है कि नहीं है? मिट्टी के अंदर है कि नहीं है? और गोबर के अंदर है क्या? अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं है। जो है बोलते हैं, क्या करो आप? गोबर में जो है बात बोलते हैं, अच्छा आप लोग बोलते हैं, ठीक है। जो नहीं है वो बोलते हैं, क्या करो आप? जो गोबर में परमात्मा को नहीं है बोलते हैं। ईश्वर गोबर में है क्या? बताओ भाई, है। और जो नहीं है बोलते हैं, ऊंचा करो आप। हाँ बोलो भाई, तो ऊंचा कर देते हाथ ना, कौन कौन थे? आप लोग कुछ नहीं मानते हैं ना। तो देखो, परमात्मा गोबर के अंदर में भी है, लेकिन गोबर के अंदर रहता हुआ भी वो अशुद्ध नहीं होता है, वो शुद्ध है, वो परम पवित्र है। अशुद्ध स्थान में रहते हुए भी वो अशुद्ध नहीं है। तो उसी परमात्मा का नाम ब्रह्मा है, वही ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। तो पुस्तक में दिया ना, ब्रह्मण सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा है, इसको अनेक नामों से पुकारा गया है, जिसका मुख्य नाम ओम है।
ओम में आगे आ रहा है, देखो ओम शब्द में 3 अक्षर होते हैं, अकार, उकार और मकार। ये सामने देखें, पीछे ओम लिखा हुआ है ना, मेरे पीछे है, आपके सामने है ये मंच में। तो इसमें देखो अ उ म 3 शब्द होते हैं जी ओम में, अकार, उकार और मकार। इसी में से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, शंकर, गणेश, गणपति, सरस्वती, लक्ष्मी, जितने नाम है परमात्मा के, असंख्य नाम है, ये सारे नाम एक ओम नाम में लग जाते हैं। समझ गए? क्या समझे? एक ओम नाम में सारे नाम आ जाते हैं, अलग अलग नाम को लेने की आवश्यकता फिर नहीं है। अगर एक ओम नाम को ही उपासना करते हैं, ओम नाम को पुकारते हैं, तो सबको पुकारे आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक के पुकारने में सबका नाम आ गया, सबको आपने पुकार लिया। कहीं कहीं घरों में कितनी देवी देवताएं होते हैं, देखा आपने, कितने फोटो होते हैं, और सबको नमस्ते करें, सबको प्रणाम करेंगे, बोलते इसको पूजा नहीं कर दिए गुस्सा हो जाएगा, इसको पूजा नहीं करेंगे वो गुस्सा हो जाएगा, ऐसे मानते हैं लोग ना। तो मैं कहता हूं भाई एक ईश्वर ओम को मान लो, उसकी उपासना कर लो, उसका ध्यान जप कर लो, कोई गुस्सा होने वाले नहीं है। तो शिव भी, शंकर भी, गणेश भी, रुद्र भी, यम भी और भगवान भी, भगवान परमात्मा का नाम है ना जी, ये सभी एक ओम नाम में आ जाते हैं। तो सूर्य, चंद्र, ये सब भी ओम परमात्मा के ही नाम है। देखो ब्रह्म कहते हैं जो सबसे बड़ा है, वो ओम है। शिव कहते हैं जो सबका कल्याण करने वाला है, वो परमात्मा शिव। और ब्रह्मा कहते हैं सब जगत को, जो ब्रह्मांड को जो बनाने वाला है, वो ब्रह्मा। विष्णु माने जो चराचर जगत में व्याप्त है, वो विष्णु। ये पुस्तक में आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। रुद्र माने जो दुष्ट कर्म करने वालों को दंड देके रुलाता है, वो रुद्र। पिता माने जो सबकी पालना करता है, सबकी रक्षा करता है, वो पिता। तो ये सभी नाम परमात्मा के ही हैं। और जब आप बोलते हैं ना गणेश, गणपति भगवान की जय बोलते हैं ना, वो गणपति ही परमात्मा का नाम है, गणेश भी ईश्वर का ही नाम है। गण माने समूह, जो समस्त समूहों का स्वामी है, वो परमात्मा गणेश है, वो ईश्वर गणेश है। लेकिन यह ईश्वर के खाली अनेक नाम मात्र हैं, ईश्वर तो एक ही है। तो देखो जो मैंने कहा था, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, ब्रह्म, परमेश्वर, प्रभु, विभु, स्वयंभू, ये सभी उसी एक ईश्वर के ही नाम है। ठीक है जी? तो एक ईश्वर के मुख्य नाम ओम में ये सारे नाम लग जाते हैं। तो इसलिए हम उस ओम परमात्मा के शरण में आए, उसकी भक्ति करें, ध्यान करें, उपासना करें, उसके गुणों को धारण करें। ईश्वर आनंद स्वरूप है। कैसा ईश्वर? आनंद स्वरूप है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर न्यायकारी स्वरूप है। तो जो ईश्वर की उपासना करेगा, ओम की उपासना करेगा, उसको ईश्वर से ज्ञान मिलेगा, उसको ईश्वर से आनंद मिलेगा। बोलो, आपको आनंद चाहिए? जिसको जिसको आनंद चाहिए ऊंचा करो हाथ थोड़ा। जिसको आनंद चाहिए, सबको आनंद चाहिए, वाह वाह, हाथ नीचे। अब जिसको ज्ञान चाहिए ईश्वर से ऊंचा करो हाथ, जिसको ज्ञान चाहिए। जिसको आपको ज्ञान नहीं चाहिए जी, ज्ञान, आप ज्ञान बोलते हैं, ईश्वर से ज्ञान नहीं चाहिए आपको। आप समझते हैं हिंदी? हाथ दीजिए। आप कहाँ से आए हैं? ऊंचा करो हाथ। आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ थी भाई, छत्तीसगढ़िया तुम हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हैं। छत्तीसगढ़िया तुम हिंदी नहीं समझता होगा, इसने किसे चली हैं? समझता तो देखो, मुझे छत्तीसगढ़ी भी आती है, उड़िया भी आती है, असमीज भी आती है, नगामीज भी। हाँ, जो नागालैंड से आए हैं बहुत पता है, नगा भाषा भी आता है मुझे, असमीज भी आता है। कुतपरा इसे अपनी बोलते ना नगा, असमीज वाले, असम वाले है नहीं। केनेकुआ लागिल बोलते ना असम में, केनेका लागिल बोलते ना जी।
और उड़िया वाले की भाषा बोलो तो उड़िया वालों को हैं अपने माने कोट वैसे असंति हैं, ये शुद्ध उड़िया है ना। अपन तो जिला कोडा अब संबलपुरी उड़िया केन अपना छन ऐसे बोलते हैं ना, किन के जीव किन वाई छ। देखो कई भाषा बोलता हूँ कभी मैं, और बंगाली भाषा भी समझता हूँ। तो ये सभी परमात्मा ने हमको जान दिया है। ये भाषा जान दी, ये भाषा कैसे आती है पता है? भाषा भाषणा, बोलो भाषा भाषणा, बोलेंगे तो भाषा आएगी। संस्कृत बोलेंगे संस्कृत भाषा भी आएगी। भगवान कथम अस्ति, आप कैसे हैं? हम सम्यक अस्मि, मैं बढ़िया हूं। सर्वम कुशलम अस्ति, सब कुछ कुशल मंगल है। ओम ओम भगवान कुशलम अस्ति, संस्कृत भाषा है। ठीक है, तो ये भाषा भी ईश्वर की देन है। ये ज्ञान है ईश्वर से मिलता है आपको, कि अनेक भाषाओं को आप सीख सकते हैं आप। क्यों? देखो आप अग्नि के पास बैठते हैं तो क्या प्राप्त होगा आपको? अग्नि पास बैठने से गर्मी, प्रकाश, है ना। ऐसे ही परमात्मा के पास, ईश्वर के पास बैठेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। समस्त भाषाओं का ज्ञान भी आप प्राप्त कर सकते हैं, वेद का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये समस्त भाषाओं को सीख सकते हैं। आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी जो ईश्वर की उपासना करेगा। तो देखो मैंने कहा था कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, दयालु है, न्यायकारी स्वरूप है और पाप से रहित है। तो जो भी ईश्वर की उपासना करेगा वो पाप से पृथक रहेगा और ईश्वर से ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया इन सबको प्राप्त करेगा। आप सबको चाहिए ये, है ना, ये उपासना करना भाई। तो रोज सुबह शाम ओम का जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जिनको जिनको गायत्री मंत्र याद है ऊंचा करो हाथ थोड़ा। सबको याद है, शाबाश। गायत्री मंत्र का अर्थ भी याद है क्या आपको? नहीं याद है गायत्री मंत्र का अर्थ? कुछ को याद है? ये गायत्री मंत्र का अर्थ भी बताऊंगा आपको, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा आपको गायत्री मंत्र का। ठीक है, पहले ओम के अर्थ विचार करते हैं, है ना। इसमें आया है देखो, अ उ म, पुस्तक देखिए नीचे दिया है। अकार उकार मकार में पहला आता है अ से क्या क्या नाम आता है? अ में विराट, अग्नि, विश्व और भी आदि कितने नाम आते हैं। तो पहले विराट, अग्नि, विश्व तीन नाम अकार में आते हैं। और उकार में कितने नाम आते हैं? हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि। और मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ आदि। ये सभी नाम ईश्वर में ही, ओम में ही आ जाते हैं। और विराट का अर्थ होता है जो बहुत प्रकार के जगत को प्रकाशित करता है, वो परमात्मा विराट भी है। अग्नि माने जो ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, वो परमात्मा अग्नि है। माने परमात्मा का एक नाम अग्नि भी है। और विश्व जो आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब में प्रविष्ट हुआ है, इसलिए ईश्वर का नाम विश्व भी है। पता था कभी आपको? आप क्या समझते हैं? विश्व माने यूनिवर्स, संसार है, इसको मानते हैं विश्व ना भाई। परमात्मा का नाम भी विश्व है, ईश्वर का भी एक नाम विश्व है, जो यहाँ पर दिया है। और उसका एक नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना, चांदी, जितने चमकीले पदार्थ हैं वो हिरण्य कहलाते हैं। और ये सब जिसके गर्भ में है वो परमात्मा हिरण्य गर्भ, अर्थात जिसके अंदर है, ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र जिसके अंदर है वो परमात्मा हिरण्य गर्भ भी कहलाता है। तो इस प्रकार से परमात्मा के अनेक नाम हो गए। तो नाम अनेक, परमात्मा एक। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इसलिए कहा गया है ईश्वर एक ही है, उसको विद्वानगण अनेक नामों से पुकारते हैं। तो इसलिए आप उस एक ईश्वर के शरण में आए, एक परमात्मा के शरण में आए। तो ये आपके अध्याय 1 में दिया हुआ है ईश्वर विषय में। ये हम पढ़ रहे हैं आर्य मान्यताएं, ठीक है जी। तो प्रथम पेज पूरा हुआ। अब आगे परमात्मा का नाम आता है वायु, तेजस। तो जो परमात्मा चराचर जगत का धारण करता है, सबका प्रलय भी करता है, सब जगत को उत्पन्न भी करता है,
तो वो उत्पादक भी है, पालक भी और संहारक भी है। परमात्मा जगत को उत्पन्न भी करता है, ईश्वर, ठीक है, और जगत का पालन भी करता है, और जगत का नाश भी करता है, प्रलय भी करता है। तो ईश्वर के 5 काम आपको बता रहा हूं, लिखो। ईश्वर के 5 कार्य लिखिए, याद करना भाई इसको। ईश्वर के 5 कार्य लिखिए। सबसे पहला कार्य, ईश्वर संसार को बनाता है। लिखो, ईश्वर संसार को बनाता है। ईश्वर का दूसरा कार्य, पहला कार्य क्या हो गया? ईश्वर संसार को बनाता है, लिख लीजिए। इसके बाद में ईश्वर का दूसरा कार्य, ईश्वर संसार को चलाता है। ईश्वर संसार को चलाता है। फिर ईश्वर का तीसरा कार्य, ईश्वर जगत का विनाश करता है। ईश्वर का तीसरा कार्य, ईश्वर जगत का विनाश करता है। अब देखो, इसको आप अपनी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। उड़िया वाले उड़िया में लिखो, कोई बात नहीं। मैं हिंदी बोलता हूं, आप उड़िया लिखो। असमिस वाला असमिस लिखो, चलेगा। हाँ, जिसको जो भाषा आती है उसी भाषा में लिखो, हिंदी लिखना आवश्यक नहीं है। जो असमिस है असमिस लिखो, चलेगा। इंग्लिश लिखो, चलेगा। ठीक है ना, समझ के अपनी भाषा में लिखो इसको। क्यों जी? 3 काम हो गए। कौन कौन से? ईश्वर बनाता है, दूसरा संसार को चलाता है, तीसरा विनाश करता है, चौथा ईश्वर वेदों का ज्ञान देता है। देखो, ईश्वर वेदों का ज्ञान देता है। अंग्रेजी में कहना चाहें तो ईश्वर इज क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड। ईश्वर संसार का निर्माता है, ठीक है। और दूसरा कहें तो गॉड इज, ईश्वर कहें गॉड कहें, गॉड इज ऑपरेटर ऑफ वर्ल्ड, संसार का पालन करता है, उत्पन्न भी करता है, पालन भी करता है। और गॉड इज डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, यूनिवर्स, संसार का नाश भी करता है। और ही गिव्स अस वेद ऑफ नॉलेज, ईश्वर वेदों का ज्ञान देता है और हमारे कर्मों का फल देता है। 5वां काम लिखो, ईश्वर हमारे कर्मों का फल देता है। He gives us कर्मफल। कर्मफल तो कर्मफल बोलेंगे भाई, तो हमको कर्मों का फल देता है। तो ईश्वर के 5 काम हो गए। फिर एक बार बोलता हूं, फिर पूछूंगा, ठीक है। ईश्वर के 5 काम ध्यान से सुनो, अपनी अपनी भाषा में लिखो, और जो जिस भाषा में बोलता है उस भाषा में बोलना। मैं पूछूंगा भी। सबसे पहला, ईश्वर संसार को बनाता है, पहला। दूसरा, ईश्वर संसार को चलाता है या संसार का पालन करता है, ठीक है। तीसरा, ईश्वर संसार का विनाश करता है। चौथा, ईश्वर वेदों का ज्ञान देता है। 5वां, ईश्वर कर्मों का या हमें कर्मों का फल देता है। ये 5 काम जिनको याद हो गए, ऊंचा करो हाथ थोड़ा। जो 5 काम बता सकता है। आप कहां से आए हैं? आसाम से। शाबाश, सुनाओ, खड़े हो जाओ। देखो, आसाम से अब ये बालक आया है, सुनाओ बेटा। ये देख के नहीं भाई, बिना देख सुनाओ। हाँ, शाबाश, संसार बनाता है। दूसरा, संसार का विनाश भी करता है। हाँ, तीसरा, बीच में काम क्या छूट गया? संसार का पालन भी करता है, शाबाश। चौथा, दिन तो हो गया नहीं, संसार बनाता है, चलाता है, नाश करता है। और 2 काम बताओ। हाँ, कर्मों का फल देता है। और एक काम और, हाँ, वेदों का ज्ञान देता है। शाबाश, ताली बजाने के लिए भाई। देखो, देख जाओ, आसाम से आए हैं। और कौन बताएगा? आप कहां से आए हैं? मध्य प्रदेश से। बताओ आप। हाँ, इनको पूछेंगे, बारी बारी पूछेंगे, खड़े खड़े रहो। बताइए। संसार बनाता है, संसार का पालन करता है। शाबाश।
विनाश करता है संसार का। चौथा काम वेदों को ज्ञान देता है। शाबाश, वाह भाई शाबाश, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश से। बताओ, सुनाओ। हाँ हाँ ठीक, हाँ शाबाश, बैठ जाओ बेटा। और कौन बताएगा? उड़ीसा वाले को बताओ, कोई उड़ीसा वाले बताओ। आप बोलो उड़िया बोलो, उड़िया बोलो, उड़िया बोलो, उड़िया कहो, फुलपुरी बोलो, हिंदी को लोग बोलोगे। हाँ चलासी, बनासी, हाँ मणकस्ती, हाँ तुम फल देसी आओ अपणकस्ती कहा कहा, हाँ उड़िया कहा, नहीं बोल पकड़िया, हिंदी बोलो चलो हिंदी बोलो। संसार बनाता है, चलाता है। हाँ हाँ शाबाश, बैठ जाओ। देखो उड़ीसा की व्यक्ति जाकर के हिंदी कितना अच्छा बोल रहा है। शाबाश बेटा, वाह बाबा। आप बताओ कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश से। बहुत हो गया, नहीं और कोई सुनाओ। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सुनाओ, छत्तीसगढ़ कुछ सुनाओ, जोर से बोलिए, उनको सुनिए, जोर से बोलिए। संसार को बना, पहले पहला क्या है? बनाते हैं ईश्वर, और क्या करते हैं? चलाते भी हैं, विनाश भी करते हैं। शाबाश, जान देते हैं। हाँ वाह भाई, छत्तीसगढ़ बोल दिया आपका, कमाल है कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से। कौन प्रांत से? जिला कौन सा आपका है? जिला दुर्ग। वाह वाह शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। और कहाँ से? राजस्थान से। कौन है राजस्थान से? सुनाओ, राजस्थान में सुनाओ, राजस्थान वाले। ये सबको 5 काम याद होने चाहिए भाई। सुनाओ, राजस्थान में सुनाओ। हाँ सुनाओ सुनाओ। हैं? बागरी भाषा बोलोगे? बोलो भाई, अच्छी बात है, वाह वाह। सुनो भाई, इनकी भाषा में सुनो, बोलिए। हाँ बनावे है, वाह। चलावे है, शाबाश। हाँ नष्ट नाश करवे। हाँ विनाश करे है, शाबाश। ज्ञान करावे, शाबाश। और देवे, शाबाश। देखो बागरी भाषा है ये। और कोई भाषा जानता सुनाओ। आप कौन भाषा सुनाएंगे? बनाता है, चलाता है। हाँ हाँ शाबाश। कहाँ से आए हैं आप? पश्चिम बंगाल से, वाह भाई वाह। और झारखंड बिहार से कोई? झारखंड बिहार, कहाँ से आप? बिहार से। आप झारखंड से। हाँ तुम सुना, बोलो। हाँ पालन करता है, विनाश भी करता है, रचना भी करता है, शाबाश। वेदों को ज्ञान देता है, फल मिलता है, शाबाश। बैठ जाओ। इनको माइक दिया जाए, माइक देख, ये माइक भी दिया जाए इनको। हाँ अब बोलो जी, शाबाश। ईश्वर के 5 काम। कहाँ से आए? झारखंड से। क्या नाम? पंकज, बोलिए। ईश्वर संसार को बनाता है, ईश्वर संसार को चलाता है, ईश्वर संसार को नाश करता है, हाँ ईश्वर वेदों का ज्ञान देता है, और ईश्वर कर्मों का फल। शाबाश। देखो तो ये अधिकांश प्रांतों के विद्यार्थी ने ये सुना दिया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो, जो ईश्वर है उसका नाम तेजस है। जो कहा ना अभी कि सबको बनाता है ईश्वर, तो ये तो प्रमाण है कि वो सूर्य आदि जितने लोक हैं उन सबका प्रकाश करने वाला है, सबको बनाने वाला है, तो तेजस कहलाता है। और उसमें सामर्थ्य है संसार को बनाने का, चलाने का, नाश करने का, इसलिए वो ईश्वर कहलाता है। और उसका स्वयं का कभी नाश नहीं होता है। हाँ भाई ये बताओ, ओए छोटे बच्चा, बालक, कभी परमात्मा का नाश होता है क्या? हाँ, उसका नाश कभी नहीं होता है, कभी ईश्वर मरता नहीं है, इसलिए वो आदित्य कहलाता है।
तो बताओ, कभी ईश्वर का जन्म होता है? कोई मरण होता है? वो बच्चा, जवान, बूढ़ा बनता है? नहीं बनता। ईश्वर हमेशा युवा ही रहता है, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बालक भी नहीं होता। वो जन्म मरण से रहित है, समझ लो। ये ईश्वर का सच्चा स्वरूप है। ईश्वर स्त्री नहीं है, पुरुष भी नहीं है, बालक वृद्ध कुछ भी नहीं है, गोरा काला कुछ भी नहीं है। कोई भार ईश्वर में, वजन है ईश्वर में 1000 किलो 2000 किलो, बताओ कितना किलो ईश्वर में होता है? कोई बता पाएगा? नहीं है, उसको कोई भार नहीं है। रंग कैसा ईश्वर का? लाल सफेद काला रंग कैसा? कोई रंग नहीं उसमें, कोई आकार नहीं, कोई भार नहीं, कोई निराकार है। बोलो, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, सृष्टिकर्ता, सृष्टि का संचालन करता, सृष्टि का विनाश करता, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, सर्वेश्वर, सर्वाधार, स्वयं भू है। वही हम सबका प्रभु है, वही विभु है, वही परमेश्वर है, वही परम ब्रह्म है, वही हमारा पिता है, माता है, गुरु है, राजा है, मित्र है। बताओ, जान गए कितने संबंध ईश्वर के? अब बता रहा हूं। जैसे 5 काम आपने अभी सुना, ऐसे 5 संबंध लिखो ईश्वर के हमारे साथ में। 5 संबंध मुख्य रूप से, संबंध तो अनेक है, 5 संबंध मुख्य लिखो। ईश्वर हमारी माता है, बोलो बोलो भी, लिखो भी। ईश्वर हमारी माता है, ईश्वर हमारा पिता है, ईश्वर हमारा गुरु है, ईश्वर हमारा राजा है, ईश्वर हमारा मित्र है। ठीक है, कितने नाम हो गए? संबंध कितने हो गए? 5। माता, पिता, गुरु, राजा और मित्र। कौन बोल पाएगा? ईश्वर से हमारे 5 संबंध। हाँ, कोई नया विद्यार्थी बोलो, नया नया छात्र कोई, आप बोलो, कहां से आए हैं? माइक दे उनको, माइक पे। कहां से आए हैं? नाम बताओ, नाम बताओ, गांव का नाम बताओ, और हमारे 5 संबंध बताओ ईश्वर से। बताओ। छत्तीसगढ़ से। कौन जिला? रायगढ़ जिला। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। सुनाओ।